जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए आपको मात्र 4 तरीका सीखना है। अगर ये 4 तरीका आप सीख गए तो कोई भी संख्याओं का एलसीएम आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, वो भी सबसे सुपर फास्ट। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको एलसीएम निकालने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप कोई भी संख्या के एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एलसीएम का कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, एलसीएम एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इसका परिभाषा है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वह एलसीएम कहलाता है। या फिर अगर सरल भाषा में बात करें तो होगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूरा पूरी कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, तो वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है। तो, तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि 6, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप इसमें सोचिएगा इसमें क्या है, मुझे तो एलसीएम ही निकालना है ना, तो ये तो मैं निकाल लूँगा। तो आप क्या कीजिएगा, मतलब आपको बचपन वाला याद आएगा। वो गाना है ना दोस्तों, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो दोस्तों, उसी तरह आपको बचपन वाला याद आएगा जो बचपन में हम लोग सीखे थे एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि द्वारा, तो वो आपको याद आएगा। आप सोचिएगा एलसीएम निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। तो उसमें क्या करते थे, जैसे 6, 10, 12 का एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे आप टेबल बनाते थे। ठीक है, ऐसा। उसके बाद छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग भाग लगाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जाएगा तो आपका हो जाए 2 तिया 6, 10, ओ सॉरी, यहाँ हो जाएगा 5, 2 पचे 10। ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10, 2 छक्का 12। ठीक है। उसके बाद अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, यहाँ 5 नहीं जाएगा। ठीक है। 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या करते थे, गुना कर, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या निकला, एलसीएम हो गया आपका 60। तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि एलसीएम हो गया 60। दोस्तों, ये तो आप बचपन में सीखे थे वो तरीका है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तरीका से आप एलसीएम निकालेंगे तो फिर आपको काफ़ी समय लगेगा। आप और आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप जल्दबाजी में आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है। इसलिए ये तरीका सही नहीं है। ठीक, हम लोग एग्जाम के हिसाब से सीखेंगे ताकि आप कोई भी सवाल का आंसर तो मतलब जल्द ही दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या निकल गया, 60। अब 60 को देखिए, 6 से भी कट रहा है, मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है, मतलब कि तीनों से इसका भाग लग रहा है, तो इसलिए आपका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है। अब दोस्तों, 60 से जो 60 के मल्टीपल में जो होता है वो भी आपका एलसीएम हो सकता था, जैसे कि 60 का मल्टीपल में क्या, 60 दूना 120, 60 तिया 180, ये भी होगा। ठीक है। लेकिन हमें एलसीएम मतलब छोटी से छोटी कटने वाला। ठीक है। तो ये भी आपका कटेगा इन तीनों से और ये भी कटेगा, लेकिन हमें छोटी संख्या चाहिए, इसीलिए आपका एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग वो 4 तरीका सीखते हैं जिससे आप एक बार सीख जाएंगे, उसके बाद आपको एलसीएम निकालने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। ये पहला तरीका है आपका। तो पहला तरीका में दोस्तों देखिए, सवाल है आपका 6, 12 और 48 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल रहे तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो आपको बड़का वाला मतलब बड़ा वाला संख्या आपको पकड़ना है। ठीक है। तो बड़ा वाला संख्या आपका क्या है, 48। अब 48 को देखिए, क्या ये बाकी संख्या से मतलब कट रहा है, तो ये देखिए 6 से भी कट रहा है 8 बार में और 12 से भी कट रहा है, मतलब दोनों से कट रहा है। ठीक है। दोनों से कट रहा है, इसलिए आपका एलसीएम हो जाएगा 48, क्योंकि एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी कटने वाला। ठीक है। मतलब प्रत्येक संख्या से भाग लग सके, तो प्रत्येक संख्या से लग रहा है ना, तो 48 आपका हो जाएगा एलसीएम। चलिए, ये हो गया आपका पहला तरीका। आइए दूसरा तरीका सीखते हैं। तो दूसरा में देखिए, सवाल है आपका 10, 15 और 18 का एलसीएम क्या है। ठीक है। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या बड़ा वाला संख्या पकड़ना है। ठीक है। तो बड़ा वाला आपका संख्या क्या है, 18। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए
क्या ये 18 बाकी संख्या से कट रहा है? तो 10 से नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है ना, दोनों से नहीं कट रहा है। अब क्या कीजिएगा, अब 18 का टेबल पढ़िए। 18 का टेबल में जो भी संख्या कटने वाला होगा, जो मतलब 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 18 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पच्चे 90। तो यहाँ पे 18 पच्चे 90। अब देखिए 90, ये जो 90 आया, ये 10 से भी कट रहा है 9 बार में, और 15 से भी कट रहा है 6 बार में। तो 28 तो आपका कट ही रहा है, क्योंकि ये 18 का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब तीनों से कट रहा है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 90। तो पहला टाइप में, मतलब पहला तरीका में आपने क्या देखा कि यहाँ पे शामिल रहता था पहले ही, मतलब कि जो संख्या, जो बड़ा वाला संख्या है उसमें हम मतलब कट जाता था। जैसे 6 से कटा 8 बार में, फिर 12 से कटा 4 बार में, ठीक है। तो आपका एलसीएम यही होता था, मतलब ये निकल जाता था, ठीक है। और दूसरा तरीका में आप क्या सीखें कि मतलब बड़ी संख्या हमें पकड़ना है, बड़ी संख्या आपका 18 है, उसके बाद अगर वो नहीं कट रहा है तो उसका मल्टीपल वाला संख्या लेना है, ठीक है। तो हम लोग लिए 90। अब ये 90 कट गया, ठीक है, ये तीनों से, तो आपका एलसीएम हो गया 90। तो दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब हम लोग दो और तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो तीसरा तरीका है आपका, जैसे कि तीसरा सवाल है 7 9 16। अब इसका आपको एलसीएम निकालना, तो ये है आपका तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका में दोस्तों, जब भी ऐसा संख्या रहे जिसमें तीनों में से मतलब तीनों में कोई कॉमन ना दिखे, तो बस आपस में तीनों को गुना कर लीजिएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 7 9 16, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपस में इसका मल्टीप्लाई करें, 7 गुने 9 गुने 16, ठीक है। तो 7 9 आपका हो जाएगा 63, और क्या है इधर 16। तो 16 से गुना कीजिए, 16 3 48 के 8, हासिल 4, 16 छक्का 96 और 4 100। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 1008, ठीक है। तो ये आप 1008 जो है, ये 7 से भी कटेगा आपका, 9 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा तरीका। तो चलिए अब हम लोग चौथा तरीका सीखते हैं, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये तरीका आप सीख गए तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना हो, तो अब ये तरीका से आप एलसीएम बड़ी इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़ना है। तो बड़ा वाला संख्या क्या है आपका 36, ठीक है। अब 36 का टेबल तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये संख्या बड़ा है। इसीलिए दोस्तों आप क्या करना है, इसका फैक्टर तोड़ना है। तो 36 का फैक्टर तोड़ दीजिएगा। आप कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, जैसे कि 9 चौका 36 होता है, 12 तिया 36, ठीक है। और भी होता है, चार 4 गुने 9 तो ले लिए ना, 6 छक्का 36। तो मतलब तीनों में से कोई एक फैक्टर में तोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 गुने 36 जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ा, चलिए तीनों में से कोई एक लेते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं 9 गुने 36। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 3 गुने 3, 2 गुने 2, ठीक है। अब दोस्तों ये 36 तो नहीं कट रहा है इन सबसे, तो देखिए यहाँ पे आपका 12 है। तो 12 बनाने के लिए तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि 12 इसमें बन रहा है क्या। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 आपका बन रहा है, तो मतलब ये इसमें शामिल है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब 18 बनाना है, तो 3 तिया 9, 9 दूने 18, तो 18 भी हो रहा है, इसका मतलब ये भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद 24, 24 देखिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, हमें 24 बनाना है ना। तो 12 दूना 24, तो इसमें 2 शामिल नहीं है, 2 और शामिल कर लेंगे, तो हो गया आपका 24। अब 27 बनाना है, तो 3 तिया 9, और क्या 3 नहीं है, इसमें हमें 3 शामिल करना होगा। अब आपका हो गया एलसीएम, और इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, और 72 तिया, गुना कर लेते हैं 72 गुने 3, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 216, ठीक है। तो दोस्तों मतलब पांचों संख्याओं में से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और आपका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे कि चलिए कोई दूसरा संख्या लेते हैं ना, चलिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं।
जैसे कि आपका यहाँ पे 12 है, सॉरी 12 है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जिस संख्या से वो बड़ी संख्या कट रही है 36, अगर ये कट रहा है तो उसको पहले हटा दीजिए। तो यहाँ पे 12 है तो 12 से ही कट रहा है, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए। तो 12 कट रहा है, देखो 18 से भी कट रहा है तो 18 को भी काट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बचा क्या, 24, 27 और 36, ठीक है। अब यहाँ पे आप 24 को तोड़िए, तो 24 को तोड़िएगा तो ये 8 × 3, आपको जैसे तोड़ने का मन करे आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 8 3 24 हो गया। अब यहाँ पे हमें 27 मतलब 24 हो गया ना, 36 24 हो गया, तो यहाँ पे आपको 27 बनाना है, ठीक है। तो 3 पहले से है तो हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो आपका हो गया 27, 9 शामिल कर लीजिएगा। तो उसके 36 बनाने के लिए देखिए यहाँ 9, यहाँ पे 9 है पहले से, और यहाँ क्या की आवश्यकता है, 4 की। तो 9 पहले से है और यहाँ पे एक 4 शामिल है ना। इसमें अगर इसको 8 को अगर तोड़ेंगे 4 × 2 में, मतलब हाँ, तो 4 पहले शामिल है ना, तो इसका मतलब ये शामिल है। अब गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे आप गुना करिएगा तीनों को, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 3 24, 24 × 9, चलिए 24 × 9 गुना करते हैं। तो 9 चौका 36 के 6 और 9 दूनी 18 और 3 21। तो मतलब इधर से भी हम लोग बनाए तो हम लोग का एलसीएम निकल गया 216। और जब हम लोग बड़ी संख्या का फैक्टर तोड़े थे उस टाइम में हम लोग का एलसीएम निकला था 216। इसका मतलब सही है। तो दोस्तों ये हुआ आपका चौथा तरीका। अगर ये चारों तरीका आप सीख गए तो आपको एलसीएम निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप किसी भी संख्याओं का एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।